हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। देखते हैं आज के मेजर ट्रेड्स क्या रहे और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। मार्केट आज फिर ओपन हुआ उसी रेंज में जहां मार्केट 2 दिन से ट्रेवल कर रहा है और हमने कल भी डिस्कस किया था जब तक मार्केट इस रेंज में बना हुआ है हमें अच्छा मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट में आज इनिशियली एक सेलिंग आने के बाद बायर्स ने फिर से पुश किया रेजिस्टेंस के टुवर्ड और यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। ये हमारे लिए एक परफेक्ट सिनेरियो होता है, जो भी ऑप्शन बायर है और मोमेंटम ट्रेड्स के लिए ट्रेड करते हैं उसके लिए परफेक्ट सिनेरियो रहता है कि मार्केट में पहले सेलिंग आए और फिर बायर उसको पुश करके रेजिस्टेंस को ब्रेक करें। सिमिलरली अगर सपोर्ट कोई लेवल है तो सपोर्ट में पहले बाइंग आए और उसके बाद से सेलर्स उस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो वहां पे हमें मोमेंटम अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे भी वही हुआ, जैसे ही ये कैंडल क्रिएट हुआ यहाँ पे मैंने समवेयर एंट्री लिया था और एक डिसेंट सा प्रॉफिट यहाँ पे कैप्चर किया मैंने। बेसिकली यहाँ पे मार्केट फिर उसके बाद से उस डायरेक्शन में नहीं प्रोसीड हुआ, क्योंकि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था मार्केट उसको टेस्ट करने के बाद वापस से मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया और यहाँ पे 1 घंटा कंसोलिडेशन के बाद फिर से यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक किया मार्केट। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्वांटिटी में ट्रेड लिया था जहाँ पे एक पुट साइड एक प्रॉफिट हुआ था छोटा सा। तो जो ओवरऑल आज 2 मेजर ट्रेड से आज प्रॉफिट हुए वो 26,000 के अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट हुए। और जो 2-3 जो मेजर माइनर यहाँ पे स्कैल्पिंग मैंने किया इसको मैं डिस्कस नहीं करता हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं आपको ये रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कि आप छोटे मोटे स्कैल्पिंग के पीछे जाओ। आप जो मेजर ट्रेड्स हैं उसके पीछे का माइंडसेट समझो और अपना खुद का एक माइंडसेट या फिर साइकोलॉजी डेवलप करो कि कैसे यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है या फिर कैसे यहाँ पे ब्रेकआउट और सपोर्ट रेजिस्टेंस को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। मेरा मेजर मोटो वही रहता है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट कैसा बिहेव करता है ये आप सीखो, न कि कोई इंडिकेटर बेस या फिर कोई और स्ट्रेटजी मैं सिखाना चाहता हूँ आपको। और इनिशियली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे प्रोसीड करो मार्केट में। जैसे आप अगर इनिशियली नए हो मार्केट में तो आप ज़्यादातर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड की तरफ जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपका एसएल टारगेट फिक्स रहता है। आप 1-2 लॉट से जब तक ट्रेड करोगे आप मोमेंटम ट्रेड्स में हमेशा लॉस कर दोगे अगर इनिशियली आप कैच करने जाओगे तो। इन मोमेंटम ट्रेड आपको कब से स्टार्ट करना है, जब आप मिनिमम आप 4-5 क्वांटिटी से जब ट्रेड कर रहे हो उस केस में आप एक लॉट से आप ट्राई कर सकते हो मोमेंटम ट्रेड्स को कैच करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि अपना एसएल टारगेट के बारे में सोच पाओ। हो सकता है कई बार अपना एसएल प्लेस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केट मोमेंटम क्रिएट करेगा फिर एक डायरेक्शन में चला जाएगा मार्केट और यहाँ जब तक आप एसएल प्लेस करोगे कैंसिल करके टारगेट बुक करोगे तब तक मार्केट हो सकता है कई बार रिवर्स हो जाए। तो ऐसे केस में आपको अलर्ट रहना होगा कि आपका पोजीशन साइजिंग क्या है और आपका उस पोजीशन साइजिंग पे कितना लॉस होने वाला है। आप अगर वो अपने दिमाग में रखोगे तो यहाँ पे एग्जिट लेना आपके लिए इजी हो जाएगा, और वो तभी होगा जब अपने रेगुलर साइज से हमेशा 1/4 या 1/5 क्वांटिटी में आप ट्रेड करोगे तब। अदरवाइज वो अपना माइंड का स्टेबिलिटी ही नहीं रख पाओगे आप और ज़्यादा लॉस कर दोगे। इसीलिए मैं इनिशियली रिकमेंड नहीं करता हूँ कि मोमेंटम ट्रेड्स आप डे 1 से कैच करने जाओ। आप अगर 2-3 महीना मार्केट में बिता चुके हो और उसके बाद से फिर आपको लगता है कि अब मैं 4-5 लॉट से अगर ट्रेड कर रहा हूँ उस केस में आप 1 लॉट से या फिर 2 लॉट से आप मोमेंटम ट्रेड्स को कैच करने के लिए जा सकते हो। मार्केट में मोमेंटम कैच करना ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज खुद आप इस मार्केट में देखिए जो लोग भी सेलिंग किए होंगे इस पॉइंट से, जब मार्केट आज का जो ओपनिंग है वो जब काट रहा था और यहाँ पे जो बाइंग किया होगा, आप दोनों के प्रोस्पेक्टिव में देखिए यहाँ पे जो सेलर्स हैं उसको कहीं भी अपना पोजीशन एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी या फिर एग्जिट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी मार्केट में, क्योंकि एक इजी वन वे मार्केट उनको देखने को मिला। जबकि बायर्स में थोड़ा भी मार्केट होल्ड करता है तो प्रीमियम आपके अगेंस्ट चला जाता है और जिसके वजह से आपको टारगेट बुक करना पड़ता है या फिर लॉस भी बुक करना पड़ता है कई बार। तो आप लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको मोमेंटम ट्रेड्स के पीछे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप घंटों 2 घंटे 3 घंटे आप मार्केट में रुक के ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट कर पाना बहुत मुश्किल है और वो आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए मोमेंटम ट्रेड्स को आपको धीरे धीरे वो कैच करना है, धीरे धीरे उसको सीखना है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें हो सकता है आपको टाइम लगे। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ, क्लेम कर रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ परफेक्टली आ गया। मैं भी बहुत बार ऐसा रियलाइज़ होता है कि इससे बेटर एंट्री ले सकता था या फिर इससे बेटर एग्जिट ले सकता था। तो ये धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे ये प्रोसेस है, इसमें धीरे धीरे आप एक्सपर्ट होते जाओगे। लेकिन ये चीज़ आप दिमाग में रखो कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको मोमेंटम ट्रेड्स कैच करना पड़ेगा। और मैं इसीलिए हमेशा आपको अलर्ट करता हूँ कि जो लोग भी आपको सिखा रहे हैं शेयर मार्केट में, वो आप देखो कि किस प्रोस्पेक्टिव से सिखा रहे हैं। अगर वो एक ऑप्शन सेलर हैं और आपको बाइंग सिखा रहे हैं तो उनका प्रोस्पेक्टिव हमेशा अलग होगा। अगर एक ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलिंग सिखाएगा तो उसका प्रोस्पेक्टिव अलग होगा, जिसके वजह से आप कंफ्यूज हो गए या फिर लॉसेस आपको लेने पड़ेंगे, प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखो कि आप किससे सीख रहे हो और किस प्रोस्पेक्टिव से वो बंदा सिखा रहा है।
क्योंकि जो ऑप्शन सेलर्स हैं यहाँ पे उसको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। अगर आपके मार्केट में अगर मार्केट उनके अगेंस्ट जाता तब उनको डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन अगर मार्केट उनके प्रीमियम उनके फेवर में है, मार्केट अगेंस्ट में जा रहा है, तब भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइडवेज जो गया तब भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आपको बार बार ये चीज़ सिखाएंगे कि आप घंटों रुको या फिर आप बड़े टारगेट्स कैच करो, ईजी टारगेट्स कैच करो, यहाँ पे जल्दी एसएल नहीं हिट होता है। लेकिन जो ऑप्शन बाइंग कर रहा है उसको पता है कि कैसे प्रॉफिट इरोड होता है। जैसे प्रीमियम यहाँ आधा घंटा 1 घंटा जैसे ही रुक जाता है, उनका प्रॉफिट ही इरोड हो जाता है। तो आप उस प्रोस्पेक्टिव से देखना पड़ता है आपको, लेकिन ऑप्शन सेलर इस प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखेगा। यहीं पे आप इस रेंज को जब देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन सेलर्स को देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पे उनके फेवर में मार्केट है। लेकिन यहीं पे आप बाइंग में देखेंगे तो मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली प्रीमियम डीके हो गया होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना होगा कि आप कैसे सीख रहे हो, किससे सीख रहे हो। और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप हमेशा ऑप्शन बायर हो तो थीटा डीके को कंसीडर करके चलो। इसीलिए मोमेंटम ट्रेड्स कैच करना इम्पॉर्टेंट है, बट एक फेज के बाद। इनिशियली आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड कैच करो, लेकिन वो भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे देखो कि कैसे प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है। ब्लाइंडली कोई भी स्ट्रेटजी पे मत जाओ, कोई भी सेटअप पे मत जाओ, जबकि एक प्रॉपर जहाँ भी आपको एक दिखे कि सेटअप बन रहा है या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है प्राइस एक्शन का, वहाँ पे आप ट्रेड लो इनिशियली, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप थोड़ी दिन मार्केट में एक्सपीरियंस लोगे, उसके बाद से खुद ही आपको मोमेंटम ट्रेड्स भी दिखने लगेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।